ये व्याख्यान श्रृंखला अष्टाध्यायी के कारक संबंधी सूत्रों पर काशिका वृत्ति की व्याख्या को लेकर की गई है और आज मैं आपके सामने संप्रदान कारक से संबंधी कुछ अन्य सूत्रों पर चर्चा करूंगी। इससे पूर्व मैंने आपके सामने जो सूत्र रखा था इस व्याख्यान में, उसमें मैंने कुछ धातुएं बताई थी। उस सूत्र में वो धातुएं थे क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया, और वो सूत्र था क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थे हो यम प्रतिकोपः। ये था कि उसमें बताया गया था ये क्रुद्ध कोप अर्थ वाली जो धातु है, क्रुद्ध धातु है, ध्रुव धातु है, ईर्ष्य धातु है या असूया धातु है, असूय धातु, और इसी अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। परंतु अब जो सूत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी वो उस संप्रदान कारक के अपवाद के रूप में है। और यदि अपवाद भी ना कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन चार धातुओं में से जो पूर्व गिनाई गई हैं उनमें से यदि दो धातुओं की बात करें और उनसे उपसर्ग लगा दिया जाए तो संप्रदान संज्ञा होती है या नहीं होती है, वो हम इस सूत्र के द्वारा आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। और वो सूत्र है क्रुद्ध द्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। इस सूत्र में देखिए, जो पूर्व सूत्र में चार धातुएं बताई गई थी उनमें से दो धातुओं के संबंध में ये एक विशेष सूत्र है और ये उस सूत्र का अपवाद है। और इस सूत्र के अनुसार देखिए, काशिका वृत्ति में कहा पूर्वेण संप्रदान संज्ञायाम प्राप्तायाम। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो पूर्व सूत्र है उसमें क्रुद्ध और द्रुह धातुओं में जिसके प्रति कोप होता है तो उस जिसके प्रति कोप होता है उसकी संप्रदान संज्ञा बताई गई है। इसलिए कहा कि यदि हम ये सूत्र हमारे पास नहीं है तो पूर्व सूत्र से हमें क्रुद्ध और द्रुह इन धातुओं के अर्थ में जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा का विधान होता है। परंतु यहाँ पर अपवाद के रूप में क्या कहा कि यहाँ पर संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। संप्रदान की प्राप्ति हो रही है लेकिन कर्म संज्ञा होगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि कर्म संज्ञा कैसे होगी भाई, यदि अगर पूर्व से संप्रदान प्राप्त है तो उसके लिए कहा कि क्रुह द्रुहोर उपसृष्टयोः उपसर्ग संबद्धयोर यम प्रतिकोपः। तो कहा कि क्रुद्ध और द्रुह धातु, यहाँ पे क्रुद्ध और द्रुह अर्थ वाली धातुओं की बात नहीं है, केवल मात्र ये धातुएं क्रुद्ध और द्रुह यदि ये उपसृष्ट हों, उपसृष्ट का तात्पर्य है कि इनसे पूर्व उपसर्ग लगा हुआ हो। उपसर्ग युक्त को उपसृष्ट कहते हैं और हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है वो क्रिया योग्य और पूर्व में लगते हैं। उपसर्ग पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद में प्रयुक्त होते हैं और ये क्रिया के योग में होते हैं। तो ये धातु क्रुद्ध और द्रुह धातु, इनसे क्रिया निष्पत्ति होती है, इसलिए इनसे लगने वाले जो हैं पूर्व में उनको उपसर्ग कहते हैं। तो ये कहा कि यदि क्रुद्ध और द्रुह ये दोनों धातुएं उपसृष्ट हों अर्थात इनके साथ उपसर्ग लगा हुआ हो तो जिसके प्रति कोप होता है या क्रोध होता है वो कारक कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक ना होकर कर्म कारक संज्ञा होगी। तो कर्म कारक संज्ञा फिर कब होगी? जब इनसे पूर्व कोई भी उपसर्ग लग जाए। तो अगर किसी क्रुद्ध धातु या द्रुह धातु से पूर्व कोई भी उपसर्ग लग जाता है तो जो संप्रदान होगा वो ना होकर उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो जैसे उदाहरण आपके सामने है, देवदत्तम अभिक्रुध्यति। तो यहाँ पे क्रुद्ध धातु के साथ अभि उपसर्ग है, अभिक्रुध्यति, तो इसलिए यहाँ देवदत्त जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा होगी और इसमें देवदत्तम कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरह से दूसरा है देवदत्तम अभिद्रुह्यति, अर्थात देवदत्त से द्रुह धातु है यहाँ पे और अभि पूर्व है तो यहाँ पे भी देवदत्तम कर्म होकर द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है।
अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम वाक्य शुद्धि करते हैं या वाक्य बनाते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ यद्यपि क्रुद्ध और ध्रुव धातु है, लेकिन यदि इससे पहले उपसर्ग नहीं है तो संप्रदान होकर चतुर्थी होनी चाहिए, और यदि उपसर्ग है तो फिर कर्म होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। ये भाषा में वाक्यों की प्रयोग करते समय इसका ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। अब यहाँ पे काशिकाकार ने भी ये प्रश्न उठाया है कि यदि उपसर्ग नहीं लगा होता पहले तो संप्रदान ही होता है, और देवदत्ताय क्रुध्यति यज्ञ दत्ताय द्रुह्यति। तो यदि हमारे पास ये आता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, जैसे हम कहते हैं देवदत्तम क्रुध्यति तो, और देवदत्ताय अभी क्रुध्यति, तो इन दोनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं या नहीं, ये दोनों वाक्य, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी लगा तो देवदत्तम उल्टा हो गया, वहाँ देवदत्ताय दिया, और अगर अभी नहीं है शुद्ध क्रुद्ध धातु का प्रयोग है तो संप्रदान होकर चतुर्थी होगी। तो इस बात का हमें भाषा प्रयोग में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए अगला सूत्र भी संप्रदान कारक संज्ञा करता है। तो वो संप्रदान किस कारक की होती है, तो उसके लिए सूत्र है राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्न। इसका अर्थ है कि राध और ईक्ष दो धातु हैं। तो देखिए राधिक्ष्यो ये कैसे बनता है, एक शब्द है राधिक्ष्यो और दूसरा है यश से, दोनों को हमने संधि की हुई है। तो राध और ईक्ष दो धातुएं हैं, तो राध का अ और ईक्ष का ई, दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो यहाँ पे राध जो है, अब ये भी ध्यान रखिएगा राध धातु हलंत है, अगर ये धातु अदंत होती तो राधेक्ष होता, लेकिन क्योंकि ये धातु राध धातु हलंत है और उसके बाद ई है तो राधीक्ष बनेगा। अब ईक्ष धातु भी हलंत धातु है, तो राधीक्ष और हलंत होने के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर राधीक्ष्योः बनता है। तो एक शब्द है राधीक्ष्योः और दूसरा फिर यस्य है, और यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे र होकर राधीक्ष्योर यस्य ये रूप बनता है। और उसके बाद विप्रश्न ये अलग है। विप्रश्न इसका अर्थ है विशिष्ट प्रश्न, तो या विविध प्रश्न किसी प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो काशिकाकार ने कहा राधे रीक्षेश्च। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये द्वंद्व समास है, राध और ईक्ष ये दोनों मिलाकर राध और ईक्ष मैंने अभी आपको बना के बताया। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं राधीश का, तो राधेह हलंत धातु होगी ना, तो हलंत रूप चलाएंगे तो षष्ठी एकवचन में राधेह बनेगा, और उसके बाद ईक्ष भी हलंत है तो ईक्षेह, तो राधेह ईक्षेश्च, और राधे में जो विसर्ग है उसके स्थान पर र हो गया और र में ईक मिला दीजिए, राधे रीक्षेश्च कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। तो राध और ईक्ष इन दोनों धातुओं का जो कारक होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब कारक कैसा होना चाहिए, देखिए कारक शब्द जो है ये अपने सामान्य अर्थ में हमने प्रयोग करना है। कारक मीन्स जो क्रिया को निष्पन्न करे, क्रियाम करोति इति। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि कारक मीन्स जो क्रिया को निष्पन्न करने वाला है। राध कौन सी क्रिया, राध और ईक्ष इन धातुओं से निष्पन्न क्रिया का जो कारक होता है, जो उस क्रिया की निष्पत्ति करता है, वो संप्रदान कहलाता है। अब देखिए क्योंकि वाक्य में अनेक प्रकार से क्रिया की सिद्धि करते हैं शब्द, ये हम पहले भी बता चुके हैं, कोई कर्म के रूप में, कोई करण के रूप में, कोई संप्रदान के रूप में। तो यहाँ पे सीधा कह देना कि क्रिया को जो संपन्न करते हैं या क्रिया की सिद्धि में सहायता करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तो केवल ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए काशिकाकार ने कहा कि वो कैसा कारक होगा, वो है यस्य विप्रश्न। यस्य विप्रश्न का सूत्र में प्रयोग किया गया है।
तो यस्य विप्रश्न का क्या अर्थ है? यस्य में जिसके लिए विप्रश्न, अर्थात विविध प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, वैसा कारक। तो यहाँ पे जिसके लिए विविध प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं वो क्रिया का कारक संप्रदान कहलाता है। इससे बहुत अधिक अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए आगे काशिकाकार कहते हैं स कस्य भवति। अब विविध प्रश्न किसके होते हैं? तो उसके लिए कहा कि यस्य शुभाशुभम पृच्छ्यते। यस्य में जिसका शुभ और अशुभ या जिसके विषय में शुभ और अशुभ पूछा जाता है। तो देखिए ये सूत्र ज्योतिष से संबद्ध सूत्र है, और ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि जब कोई अपनी किसी से भविष्य पूछने के लिए जाता है तो वो ज्योतिषी के सामने वो अनेकों अपने प्रश्न रखता है। तो विविधा प्रश्न विप्रश्न, अर्थात उसके भविष्य के संबंध में अनेकों प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं, रखता है। तो अब किसके प्रश्न रखता है, किसके विषय में प्रश्न रखता है? जिसके शुभ और अशुभ का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए अब जिसके लिए शुभ अशुभ प्रश्न रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो क्रिया का कारक क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। अब देखिए इसे भी हमें बहुत ध्यान से देखना है कि क्या प्रश्न जिसके लिए किए जाते हैं उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो इससे क्या अर्थ है? ये जिसके संबंध में प्रश्न किए जाते हैं उसके विषय में राध्यति। अब राध्यति का क्योंकि अर्थ होता है चिंतन करने वाला, और ईक्ष्मीस देखने वाला या बताने वाला। तो यहाँ तो राध और ईक्ष दोनों धातुओं का अर्थ है जो भविष्य देखता है या भविष्य के बारे में चिंतन करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ज्योतिषी, तो अर्थ ये होगा कि जो ज्योतिष बताने वाले हैं, जो ज्योतिषज्ञ हैं, वो जिसके बारे में चिंतन करते हैं या जिसके भविष्य को देखते हैं, मतलब देखते पढ़ते हैं, वो जिसके लिए करते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इस सूत्र को थोड़ा सा हमें विप्रश्न के संदर्भ में देखना पड़ेगा, और राध और ईक्ष धातुओं के अर्थ के संबंध में भी हमें इसका अर्थ देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि जिसके लिए विप्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तो राध और ईक्ष धातुएं जो हैं वो उनका अर्थ यहाँ पे सामने नहीं आएगा। मतलब प्रश्न किया जा रहा है देव यज्ञदत्त के लिए, या देवदत्त के लिए कोई प्रश्न किया गया है, बस इसी से राध और ईक्ष धातु का काम नहीं चलता। क्योंकि राध ईक्ष दोनों धातुओं का अर्थ होता है कि उस जिसके लिए प्रश्न किया गया है उसके विषय में चिंतन करना। तो जो चिंतन किया जाता है जिसके लिए, और वो चिंतन करने वाला कौन होता है? वो ज्योतिष शास्त्र का जो विद्वान ही तो होगा, जिसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। तो ज्योतिष संबंधी जिसके लिए विविध प्रश्न किए जाएं, और उन विविध प्रश्नों को जो राधते ईक्षते, जो देखता है, उनको चिंतन करता है, तो उस अर्थ में धातु का यदि प्रयोग होता है तो जिसके लिए भी प्रश्न किया गया है, जिसके लिए अनेकों प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो उदाहरण है आपके सामने कि देवदत्ताय राध्यति। अब देखिए हम सिर्फ अगर कह देते हैं जिसके लिए शुभ अशुभ प्रश्न किए जाते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा है, तो यहाँ पे तो राध धातु का तो अर्थ प्रश्न करना तो है नहीं, राध धातु का अर्थ विविध प्रश्न करना नहीं है। इसका अर्थ तो है कि उनके बताए गए जो प्रश्न हैं उन पर चिंतन करना। तो चिंतन करना अर्थ वाली जो राध धातु है उसके संयोग में जिसके प्रति प्रश्न पूछे गए थे, जिनके विषय में ज्योतिषी अब चिंतन कर रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो हमें इस सूत्र को इस प्रकार से स्पष्ट करना है, ना कि केवल कि जिसके विषय में भी प्रश्न होता है। तो इसी तरह से देवदत्ताए ईक्षते, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ चिंतन करना, वहाँ पे उसको ईक्षते देखना। कुंडली हम लोग कहते हैं ना, कुंडली दिखाते हैं,
तो वो देखना पढ़ना ये इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसी को काशिकाकार ने और अधिक स्पष्ट करा, नैमित्तिकः पृष्ठः सन् देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचयति इत्यर्थ। यही अर्थ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि राध्यति का अर्थ होता है पर्यालोचन करना या देखना, और देखता कौन है? दैवज्ञ। दैवज्ञ कहते हैं जो कि भाग्य को देखते हैं। तो इसलिए कहा कि अगर कोई नैमित्तिक भी ज्योतिषी को बोलते हैं, तो नैमित्तिक से बार बार पूछे जाने पर वो जिसके विषय में पर्यालोचन करता है उसकी संप्रदान संज्ञा है। तो यहाँ देवदत्त के भविष्य के विषय में किसी ने पहले पूछा, तो उस पर जो नैमित्तिक है वो अपने उसकी कुंडली या उसके भविष्य को देख रहा है या पढ़ रहा है, तो जिसके भविष्य को देख रहा है उसके संप्रदान संज्ञा होती है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। इसलिए जब भी हम ये हमारे क्रुद्ध और ध्रुव धातु का प्रयोग होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चतुर्थी लगेगी या कि द्वितीय भक्ति, मतलब कर्म संज्ञा होगी या आपके संप्रदान संज्ञा होगी। अब देखिए अगला सूत्र भी संप्रदान कारक के संबंध में है। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यांगभ्याम, ये दो प्रति और आंग, ये दो उपसर्ग है और इन दोनों द्विवचन है ना, तो प्रति और आंग के बाद श्रु धातु हो, तो प्रति और आंग भी उपसर्ग हैं और श्रु धातु है, तो श्रु धातु होने पर पूर्वस्य कर्ता, पूर्व का जो कर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए एक एक जो पद प्रयुक्त किया गया है आचार्य पाणिनि द्वारा, उसकी व्याख्या बहुत आवश्यक है और काशिकाकार इसको स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रति और आंग ये दो उपसर्ग हैं, इनसे पूर्व मतलब ये जिनके पूर्व हों ऐसी श्रु धातु, तो मतलब श्रु धातु से पहले या तो प्रति उपसर्ग हो या फिर आंग उपसर्ग हो, तो क्या होगा? तो इस श्रु धातु का जो कारक होगा, पुनः कारक का अर्थ है इस श्रु धातु जो से निष्पन्न जो क्रिया है उसका जो करने वाला है या उस क्रिया सिद्धि में जो सहायक होगा वो संप्रदान कहलाएगा। अब वो किस तरह से सहायता करने वाला होगा? क्योंकि जब भी हम कारक का निर्णय करते हैं तो उसके अनुसार ही करते हैं कि क्रिया की सिद्धि वो किस प्रकार से कर रहा है, वाक्य में भी प्रयुक्त वो शब्द क्रिया की सिद्धि किस प्रकार से कर रहा है, उसी के अनुसार हम कारक का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे जब ये कहा कि श्रु धातु के पहले यदि प्रति और आंग उपसर्ग हो तो उस श्रु धातु का जो कारक है अर्थात उस श्रु धातु को निष्पन्न करने में जो सहायक होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा ही हम कहेंगे कि अस्पष्ट अर्थ हो जाता है, क्योंकि क्रिया की सिद्धि केवल एक शब्द से तो होती नहीं है वाक्य में, उसमें कई शब्दों का कई पदों का प्रयोग होता है। तो इसलिए क्रिया की सिद्धि में जो कारक होगा प्रति और आंग, इन ये जिनके पूर्व हों ऐसी श्रु धातु से निष्पन्न क्रिया का जो कारक है वो संप्रदान कहलाएगा। तो इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए पूर्वस्य कर्ता इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि वो कैसा कारक होगा जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो पूर्वस्य कर्ता अर्थात जो प्रति और आंग पूर्वक श्रु धातु है जो उसके अभ्युपगम में या प्रतिज्ञान में जो होता है, तो इसमें हमें स्पष्ट करना है कि पूर्वस्य कर्ता की क्या मतलब इसका क्या महत्व है। तो जैसे मान लीजिए जब प्रति पूर्वक श्रु धातु या प्रति और दूसरा आंग, आंग पूर्वक श्रु धातु, इनका अर्थ होता है कि एक तरह से प्रतिज्ञा कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पे क्या प्रतिज्ञा करना है, तो इसके लिए यहाँ समझने पड़ेगा साच अभ्युगमः परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्या क्रियाया कर्ता संप्रदान संज्ञो भवति। तो इसका अर्थ ये है कि प्रतिज्ञा करना, ये क्योंकि अर्थ है, ठीक है, और प्रतिज्ञा करना है तो
इस प्रतिज्ञा से जो पूर्व का जो कर्ता होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो इसको स्पष्ट इस प्रकार से किया जाता है कि जिसके प्रति प्रतिज्ञा की जा रही है, जिसके लिए कुछ भी देने की, जब प्रतिज्ञा करना मीन्स उसको कहना कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा या मैं तुम्हें ये दूंगा, इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा होती है वो उस यदि वो परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति, यदि किसी पर के द्वारा प्रयुक्त हो और मतलब प्रेरित किया जाए और तब वो जो है क्रिया की सिद्धि में कारक होगा तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। मैं इसको और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्या क्रियाया कर्ता, तो पूर्व क्रिया का वो कर्ता होना चाहिए, जिसको ये जिसके प्रति ये प्रतिज्ञा की जा रही है वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए। ये व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकती है, वो उससे पूर्व जो क्रिया है उसका कर्ता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे कहा कि देवदत्ताए गाम प्रतिशृणोति या देवदत्ताए गाम आशृणोति, ये दो उदाहरण है कि देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा कर रहा है या देवदत्त को गाय, दोनों का ही अर्थ है एक ही है, आशृणोति और प्रतिशृणोति। तो देवदत्त एक व्यक्ति है जिसको वो गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिज्ञा करने वाला अर्थ प्रतिशृणोति जो श्रु धातु से पूर्व प्रति है, इसी प्रकार से आशृणोति दोनों का प्रयोग है। तो इन दोनों का जो कारक है देवदत्त, किसके प्रति प्रतिज्ञा कर रहा है? देवदत्त के प्रति। तो ये कारक जो देवदत्त है ये संप्रदान है, लेकिन ये संप्रदान बनने से पहले इन्होंने कहा कि पूर्वस्य कर्ता। तो कैसे? देखिए उदाहरण है, जैसे हमने कहा कि देवदत्त को गाय देता है। क्या आप सोचिए कि कोई भी, बहुत कम होते हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। मुझे नहीं पता कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है उससे हम पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जब वो व्यक्ति हमें ये बताता है कि मेरे को गाय चाहिए, तो देवदत्त गाय चाहता है या गाय मांगता है। जब हम कोई दान देते हैं, कोई चीज़ देते हैं किसी को, तो उसकी ज़रूरत की चीज़, उसकी आवश्यकता की चीज़ यदि हम देते हैं तो उसके लिए अधिक लाभकारी होती है। वो लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए उसका विशिष्ट लाभ होता है। इसीलिए जब देवदत्त से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो देवदत्ता गाम याचते, अर्थात देवदत्त जो है वो गाय की इच्छा कर रहा है, या गाम इच्छति, गाय मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूर्व क्रिया है गाय की इच्छा करना, तो ये पूर्व क्रिया है। इससे पूर्व देने से पहले, जो देने की प्रतिज्ञा करने से पहले जो वाक्य है कि देवदत्त जो है वो गाय की इच्छा करता है, तो उसका जो कर्ता कौन है? देवदत्त। दूसरा वाक्य जो है ना, देवदत्ताए गाम प्रतिशृणोति, इसका कर्ता देवदत्त नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है कि देने वाला जो है, प्रतिज्ञा करने वाला दूसरे वाक्य में यज्ञदत्त है। कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम इस प्रकार यज्ञदत्त देवदत्त के ही उदाहरण देख रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं कि यज्ञदत्त देवदत्त के लिए जो गाय देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। तो यहाँ इस वाक्य का कर्ता यज्ञदत्त है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब कोई चीज़ देने की प्रतिज्ञा की जाती है तो देने वाला, जो लेने वाला है, जिसको देने की प्रतिज्ञा है, उससे अवश्य पूछता है कि आपको क्या चाहिए, और फिर वो आगे से ये बताता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मैं ये मुझे दे दीजिए। तो देवदत्त यहाँ पे मांगने वाला है, उसको इच्छा करने वाला है, क्योंकि यज्ञदत्त देवदत्त को दे रहा है गाय। दे क्या रहा है? मतलब देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। तो जो देवदत्त है वो यहाँ पे जो है प्राप्त करने वाला है, और वो क्यों प्राप्त करेगा? उसे तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक देवदत्त जो है वो उसकी इच्छा नहीं करेगा। तो इससे पूर्व, इस क्रिया से पूर्व, उसको प्रतिज्ञा करने की जो क्रिया की है यज्ञदत्त ने, उसके पीछे जो देवदत्त है, ये इसकी जो इच्छा है उसको भी
ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो पूर्व क्रिया है। पूर्व क्रिया मांगना, तो उस पूर्व क्रिया का कर्ता कौन है? देवदत्त। तो ये पूर्वस्य कर्ता शब्द का प्रयोग बहुत अनिवार्य है कि जब कोई किसी को देता है तो किसी का दान व्यर्थ ना जाए, किसी के प्रयोग में आ जाए। तो जिसको दान दिया जाता है उसकी इच्छा होना जरूरी है। तो इसलिए पहले वो इच्छा करता है, इसलिए वो इच्छा करने का कर्ता हो गया। और जब फिर देने वाला उसको देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, उसको एक वचन दे देता है, तो फिर वो संप्रदान बन जाता है, जिसको वचन दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वस्य कर्ता ये बहुत ही आवश्यक है इस सूत्र को समझने के लिए। इसी को और अधिक स्पष्ट करें तो देवदत्तेन मह्यम गाम देहि इति पृष्ठे सति। देवदत्त से ये पूछा गया हो कि और बताए कि मह्यम गाम देहि, मुझे गाय दो। तो यज्ञदत्त देवदत्त को ये कहता है कि मैं तुम्हें गाय अवश्य दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा को पूरी करता है, और जिसके लिए पूरी करता है वो संप्रदान कहलाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में कुछ अन्य सूत्रों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।